जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ गुरु जी की कृपा में आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और गुरु जी का नाम सिमरन लगातार कर रहे होंगे। और मैं भी यहाँ आप सबके आशीर्वाद गुरु जी की कृपा से बिल्कुल खुश, तंदुरुस्त और मस्त हूँ। संगत जी, बहुत सी संगत के ऐसे मैसेज आते हैं कि उनको कई बार ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि हमने गुरु जी के पुरानी संगत के कभी सत्संग सुने तो उनमें हमें ऐसा पता चला कि गुरुजी कभी किसी को काले चने प्रवाहित करने को कहते थे, तो और कभी गुरुजी गुलाब बादाम रोगन से कुछ इलाज कर दिया करते थे, या शुगर पेशेंट को लगातार बहुत जलेबियां खिला के और हार्ट पेशेंट को समोसे प्रसाद खिला के, लगातार अनगिनत समोसे प्रसाद खिला के उनकी ब्लॉकेज ठीक कर दिया करते थे। तो क्या संगत जी, ये मैसेज मिल रहा था मुझे कि आंटी आप प्लीज बताइए कि क्या हम भी, अगर हमें हार्ट की ब्लॉकेज है तो क्या हम भी समोसे प्रसाद खाना शुरू कर दें, और अगर हमें बहुत ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम है तो क्या हम अनगिनत इमरतियां खानी शुरू कर दें? तो संगत जी, इसी बात के लिए आज ये सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जवाब होते हैं जो गुरुजी, कुछ ऐसी संगत होती है जो मन में लेके बैठी होती है और कभी कभी उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्या ऐसा करना है हमने, क्या गुरुजी ने ऐसा कहा होगा करने के लिए। तो आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब देना चाहूंगी। गुरुजी महाराज, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बख्श देना। संगत जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। संगत जी, गुरुजी ने अगर किसी को समोसे प्रसाद खिलाकर उनकी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक करी तो संगत जी, वो गुरुजी की लीला थी। गुरुजी ने किसी को कैसे ब्लेस करना है वो गुरुजी के तरीके होते थे। अगर आप किसी को ऐसे 20-25 समोसे प्रसाद खिला देंगे हार्ट ब्लॉकेज वाले को, ये कहकर कि गुरुजी हार्ट ब्लॉकेज ठीक करते थे समोसे प्रसाद खिलाकर, तो संगत जी उसका क्या होगा आप सोच के देखो, सही नहीं होगा ना। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है संगत जी। गुरुजी की लीला होती थी, गुरुजी अपनी मौज में बैठे होते थे संगत परिवार के साथ, तो आंटी की गले शुगर है तेनू, चल ले होर कड़ा प्रसाद खाते, होर कड़ा प्रसाद खा, ए इमरतियां खा, जलेबियां खा। गुरुजी की मौज है, लीला है उनकी, तो वो जैसे गुरुजी संगत को ब्लेस करना चाहें। मगर संगत जी, जो गुरुजी ने अपने तरीके अपनाए लेकिन वो अब हमें फॉलो नहीं करने हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर हम अपने आप को कहें कि अरे गुरुजी तो शुगर का इलाज बहुत सारे जलेबियां खिला के कर देते थे, तो हम जलेबियां खानी शुरू कर दे। नहीं संगत जी, गुरुजी के नाम से हम ऐसा नहीं कर सकते। गुरुजी साक्षात जिस टाइम बैठे होते थे वो उनके तरीके होते थे। हालांकि गुरुजी को किसी को ब्लेस करने के लिए या बीमारियों को ठीक करने के लिए इमरतियां, जलेबियां या समोसे खिलाने की बंदिश नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है उन्हें। लेकिन आपकी तसल्ली और आपको बताने के लिए कि तुम्हारी डॉक्टरी फेल है मेरे आगे, सिर्फ ये बताने के लिए गुरुजी उस वक्त उस जलेबी को ब्लेस करते थे, उस समोसे प्रसाद को ब्लेस करते थे कि तुम कहते हो ना कि डॉक्टर ने तुम्हारे लिए समोसे प्रसाद बंद करा है, समोसे नहीं खाने, तला हुआ नहीं खाना, या बहुत स्पाइसी नहीं खाना, अल्सर वालों को बहुत मिर्च वाला खिलाया जाता था। तो संगत जी, ये नहीं है कि अगर किसी को अल्सर है तो अब हम उसे बहुत मिर्च वाला खाना बना बना कर खिलाना शुरू कर दें। नहीं संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी उस वक्त इसलिए करते थे, ये उनकी लीला होती थी कि गुरुजी उस वक्त उस चीज को ब्लेस कर देते थे सामने वाले का ये वहम निकालने के लिए कि तुम्हारे डॉक्टर की डॉक्टरी मेरे आगे नहीं चलती, मेरे आगे ये रिपोर्टें मत दिखाया करो, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करना जानता हूँ। तो गुरुजी वो करते थे, जैसे आप कहते थे ना कि मुझे शुगर है, डॉक्टर ने जलेबियां इमरतियां मना करी है, तो कहते थे अच्छा शुगर है, डॉक्टर ने क्या एल है, जलेबी खाओ। और अगले दिन संगत टेस्ट कराती थी, बिल्कुल नॉर्मल। हार्ट ब्लॉकेज वाले कितने पेशेंट आते थे मैं जानती हूँ। मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि एक अंकल को बहुत हार्ट ब्लॉकेज थी, मतलब हार्ट बहुत कम काम कर रहा था, उनको पता नहीं कितने अनगिनत गुरुजी ने समोसे प्रसाद मैंने सुना था खिलाए और उनकी ब्लॉकेज ठीक हो गई। और माउथ अल्सर वाले, जिनके पेट में अल्सर या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जिनको गुरुजी बताते थे कि स्पाइसी बंद किया है, जो जाके कह देता था कि स्पाइसी मना करा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने ये बोला है गुरुजी सॉरी, तो ये चीज जब पता चल जाए तो बिल्कुल गुरुजी कहते थे ना, मैं तो डॉक्टरी फेल करके रहूंगा, मैं मेरे यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ ये डॉक्टरी नहीं चलती, ਤੁਹਾਡੀ सोच ਦਾ ਇੱਥੇ कोई काम नहीं। तो इसीलिए संगत जी, वो लीला सिर्फ उस वक्त इसलिए की जाती थी। इसलिए अपने ऊपर ये प्रयोग ना करें कि गुरुजी कहते थे काले चने प्रवाहित करने हैं। तो संगत जी, वो उस वक्त गुरुजी जानी जान है, गुरुजी जानते थे कि वो क्यों करवा रहे हैं किसी से और क्या लीला है, क्या रहस्य है उसके पीछे। तो इसलिए आप वो सब चीजें फॉलो करने लगे अगर, तो मेरी शायद मेरे को ज्यादा जानकारी ना हो संगत जी, मुझे गुरुजी आप भी बख्शना, लेकिन मेरे हिसाब से
गुरुजी जिस वक्त जो लीला करते थे वो उनकी मौज है। अब हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद, यही हमारे लिए अमृत है। आपको किसी सत्संग में इतना सा भी कड़ा प्रसाद मिल रहा है तो समझो वो आपकी अंदर से हीलिंग कर रहा है, आपकी रोग बीमारियों को ठीक कर रहा है। लेकिन संगत जी, उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं मान के चलती हूँ, पता नहीं, देखो संगत जी बहुत सारी संगत सत्संग शेयर करती है, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच बहुत अलग, बहुत समझदारी वाले होते हैं। वो बहुत, सच कहती हूँ, बहुत ऐसी संगत होती है, बहुत कनेक्ट होती है गुरुजी से। मैं कहीं भी अपने आप को नहीं रख पाती हूँ। मुझे, मैं अगर ये मेरा छोटा सा परिवार बना है ना संगत जी, तो मैं सोच मुझे नहीं समझाना बोलना आता, ना ही मुझे बहुत जानकारी है संगत जी। मैंने भी पुराने संगत से जो सुना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अपनी गलतियां जो मैंने की है वो आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें। तो संगत जी, मैं यही सोचती हूँ कि वो कड़ा प्रसाद एकमात्र इतना सा भी अगर हमें मिल जाए तो हमारी बीमारी के लिए वो बहुत है। गुरु जी को पता है कि हमें क्या जरूरत है और कितना प्रसाद जरूरत है। कई बार सत्संग में संगत आती है ना नई, तो उनको ये लगता है कि अरे नहीं आंटी, एक ही चपाती प्रसाद खाना है, ਅਸੀਂ खा के आए हैं। तो कभी भी इस तरह से लंगर को नहीं रोकते आपके पास आने से। जो आपको गुरुजी ने, अगर आपको ज्यादा खिलाना है ना, तो सबकी प्लेट में अगर दो दो चपाती आई है ना, तो किसी एक को अगर चार खिलानी है ना, तो उसके में चार ही आई होंगी। ये सेवादारों का काम नहीं है, ये गुरुजी का है। गुरुजी अपने आप होते हैं हर सत्संग में, उनको पता है कि किसको क्या खिला के ब्लेस करना है। अगर आपको कड़ा प्रसाद गुरुजी ने देना है ना, तो आपको घर पे शुगर के मरीज को बार बार कड़ा प्रसाद खाने की जरूरत नहीं है कि हम शायद इसी से ही ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने नहीं कहा ऐसा संगत जी। और गुरुजी की मौज ऐसी है कि आपको अगर उन्होंने कड़ा प्रसाद ही ब्लेस करना है ना, तो आप किसी सत्संग में भी जाओगे ना, या बड़े मंदिर जाओगे, जब आपको प्रसाद मिलेगा ना संगत जी, तो आप बस मात्र उतना आपके लिए पर्याप्त है। और गुरुजी को पता है ना कि हर दवाई किस बच्चे को कितनी जरूरत है। तो इसलिए आप ये ना सोचा कीजिए कि हम बड़े मंदिर गए हैं तो हमने वहां खूब कड़ा प्रसाद या लंगर कर लिया, और घर आके भी आप खूब जलेबियां और ये इमरतियां खा रहे हैं शुगर के पेशेंट। नहीं संगत जी, गुरुजी अपने पास बुलाकर आपको ब्लेस करेंगे तो मौज है उनकी संगत जी। हम नहीं जानते गुरुजी किसके रूप में आके बड़े मंदिर में आपको, अगर आपको समोसे प्रसाद या जलेबी प्रसाद से ही आपकी रोग ठीक करने हैं, तो पता नहीं, आप अपना दिमाग मत चलाओ, कहाँ से वो आपको वहां पे आपकी थाली में परोस देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, इस पे मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे अंकल को माउथ अल्सर्स होते रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा मुंह में छालों की प्रॉब्लम रहती है और अक्सर हो जाती है। तो संगत जी, मैं घर पर उनको बहुत, जब छाले हुए होते हैं वो ज्यादा बोल नहीं पाते, और बहुत, मैं घर पे बिल्कुल नॉन स्पाइसी खाना बनाती हूँ, नमक भी ना के बराबर डालती हूँ, क्योंकि उनको ना डला हुआ भी होगा ना तो भी वो कहेंगे कि मेरे लग रहा है, मुझे पेन हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत मसालों को कंट्रोल कर लेती हूँ कि भाई नहीं डालना। लेकिन संगत जी, मैं जब उनको बड़े मंदिर लेके जाती हूँ, बड़े मंदिर में जो थाली उनको मिलती है, हम लोग जिसके संग, हमारी गुरुजी ने लिखवाया है कि किसके संग लंगर खाना है, हम वहां खा रहे होते हैं और हमें बिल्कुल मिर्च नहीं लग रही होती संगत जी। और ये मेरे अंकल ऐसे आंसू आ रहे होते हैं, ये तड़प रहे होते हैं कि मेरे छालों में लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है गुरुजी, में कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। और एक बार तो इनके साथ बिल्कुल ऐसा हुआ कि मतलब लंगर में भी इतनी मिर्च है, और साथ वाले अंकल ने, दोनों ने खाना आराम से लंगर प्रसाद खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया, और जो इनके लिए बचाया उसमें दो दो साबुत मिर्च भी और थी। और ये मेरी तरफ देख रहे हैं कि श्वेता मैं क्या करूं, पहले ही इतना स्पाइसी, मुंह लाल हो रखा है, सामने सब संगत देख रही है। लेकिन संगत वही होती है, सबको पता होता है संगत जी की गुरु जी की लीला चल रही है, इस वक्त इस बंदे पे कृपा हो रही है और इसकी बीमारी का इलाज हो रहा है। वही होता है ना, बड़े बड़े ऑपरेशन करवाती है दुनिया जाके, लेकिन गुरुजी तो अपने दर पे लंगर कराकर ही सारे कर्म काट देते हैं, सारी बीमारियां खत्म कर देते हैं संगत जी। लेकिन उसके लिए भी मन में ना भाव होना चाहिए। आप ना बड़े मंदिर जाएं, अगर आप सोचे ना कि किसी को भी आप बड़े मंदिर उठाकर ले जाएं और आप कह दें कि ये जो गुरुजी हैं ये लंगर प्रसाद से बीमारियां ठीक करते हैं, तो संगत जी मेरा मानना ये है, मुझे माफ करना अगर मैं गलत हूँ इस जगह पे, मेरी सोच ये है संगत जी कि अगर हम सिर्फ लंगर प्रसाद से अपने रोग को ठीक करने की भावना से बड़े मंदिर जा रहे हैं ना, तो संगत जी बिल्कुल बेकार है। आप गुरुजी में आस्था तो रखिए, थोड़ा भाव तो लाइए, थोड़ा प्यार से उन्हें एक अरदास तो कीजिए, तब वो अमृत ग्रहण कीजिए। और ना वो काम करे तो आप मेरा नाम बदल देना। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी भाव से कि चलो आज यहाँ पे आए हुए हैं तो चलो ये लंगर कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है देख लेंगे, ठीक हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर क्या। फिर जब नहीं होती तो संगत को लगता है, नई संगत को, कि अरे
ये भी बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं हुआ इनके लंगर से। लेकिन नहीं संगत जी, गुरु जी भाव देखते हैं, आपको अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी अरदास सुनते हैं, उनको आपके हर रोग तकलीफ का पता है। संगत जी किसी को तो ना मानते हुए भी गुरु जी महाराज एक क्षण में ब्लेस कर देते हैं। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता वो कितने जन्मों से गुरु जी से जुड़ा हुआ है और उसके कैसे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी महाराज ने इस पर एक क्षण में उस पर इतनी कृपा कर दी कि ना मानते हुए भी वो बेमने में से लंगर कर रहा है और उसके रोग ठीक हो गए। और कईयों को कितनी बार जाने पर भी कृपा प्राप्त नहीं होती। तो संगत जी ये सब हमारी कर्म है, लेकिन एक दिन कृपा प्राप्त जरूर होती है। ये गुरुजी अपने बच्चों को कभी ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, सीख जरूर देते हैं, सिखाने के लिए, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उनको वो थोड़ी छोटी छोटी सी थप्पड़े जरूर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी आपका साथ ना दें। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन उपायों को हर बंदा अपने ऊपर फॉलो ना करना शुरू कर दे कि समोसे प्रसाद या ये काले चने प्रवाहने हैं या ये सब करना है। नहीं संगत जी ये बेकार की बातें हैं। गुरुजी तो सिर्फ भाव चाहते हैं और वो बड़े मंदिर का प्रसाद, अमृत प्रसाद ही आपको ब्लेस करके गए हैं और वो पता नहीं क्या क्या कल्याण कर देता है हम लोगों का, हमारी बीमारियां, आर्थिक, मानसिक, सारी तरह के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो इसलिए संगत जी अपने आप से कुछ ना करें। अब जैसे आज मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ। ये देखिए, ये शोधी हरे है, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि गुरुजी ने शोधी हरे को ब्लेस किया है। जी हाँ संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शोधी हरे करके ये मेरे पास भी अभी कुछ वक्त पहले ही, जैसे मेरे को पेट की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, मेरे पेट में क्या प्रॉब्लम है मेरे लीवर में मुझे नहीं पता था संगत जी। मैं सालों से ऐसे ही बस गुरुजी की सेवा में लगी हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम या मैं खाना खा लेती हूँ तो एकदम से मेरा पेट फूल जाना, फिर मेरी ऐसे सांस खींच कर लेना, ऐसी ये प्रॉब्लम मुझे ज़रूर होती थी। तो मैं ये मेरी बढ़ती जा रही थी, मुझे इंटरनली पता नहीं था कि मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ब्लोटिंग वगैरह होना बहुत ज़्यादा, मैं इससे परेशान रहती थी। और जब पेट सही नहीं होता तो संगत जी सब कुछ बेकार लगता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने एक बार एक संगत आंटी के ज़रिए मुझे ये दवाई भिजवाई और गुरुजी ने मेरा वो प्रॉब्लम मेरे सामने भी लाए। मुझे ये फ़ील होने लगा कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर पे दिखाना चाहिए। मैं डॉक्टर पे गई, तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मुझे बोला। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, तो मेरे लीवर में अनगिनत ऐसे स्किन के वो थे, गाँठें सी बनी हुई हैं। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? तो मैं बहुत डर गई कि मेरे को ये क्या ही हो गया, ना तो मेरे पास पैसे हैं कि मेरे को अगर कोई बड़ी बीमारी निकल आए तो मैं इलाज कराऊँ। तो मुझे लगा मैं तो अब गई। उस वक़्त पे जब मैं बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ, जब सोचती हूँ तो, और मुझे इन चीज़ों से डर भी बहुत लगता है। तो गुरुजी ने किसी आंटी के थ्रू मेरे पास ये भिजवाए और तब तक मैंने इतने सालों में संगत जी, मुझे 2 साल पहले ही पता चला है और मैं 12 साल से मुझे कभी नहीं पता था कि शोधी हरे नाम की भी कोई मेडिसिन गुरुजी ने ब्लेस करी है। संगत जी इसको आप यही नहीं कहेंगे कि ये ब्लेस कर दी है या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गुरुजी ने ये ब्लेस तो की हुई है, लेकिन हरड़ है ये संगत जी, हरड़ है बेसिकली। तो गुरुजी कहते थे हरड़ खाया करो, पेट के लिए हरड़ बहुत अच्छी चीज होती है संगत जी, इसलिए गुरुजी ने ये हरड़ खाने को बोला है। और हाँ बिल्कुल गुरुजी ने उस टाइम कहा था ये खाते हैं लोग, इसीलिए ब्लेसिंग है। तो हम तो अपने गुरुजी की जो भी चीज हमें मिल जाए ना संगत जी, हमारे लिए तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। तो चाहे ये हरड़ का करिश्मा हो या मेरे गुरु का, मैं तो अपने गुरु का ही मान के चलूंगी संगत जी, क्योंकि ये खाने के बाद से ना मेरा पेट थोड़ा, मतलब गैस बनना कम हुई, ब्लोटिंग कम हुई, मतलब पेट क्लियर होने लगा। और मैंने ज्यादा जो मैं गैस की मेडिसिन खाती थी या लीवर के लिए पता नहीं कौन कौन से टॉनिक लेने लग गई थी कि शायद कहीं कुछ होने ही ना लगे। तो मेरे गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी सिर्फ इसी के जरिए मुझे संभाल रखा है, मुझे टेंशन नहीं है। मैं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम सी होती है ना पेट की, तो मैं एक निकाल के ये कहती हूँ भैया आप ये खा लो, क्योंकि बेसिकली संगत जी हरड़ खानी चाहिए। हरड़ तो वैसे भी कहते ही है ना बड़े बुजुर्ग भी हमारे कि हरड़ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, वो खाया करो। तो डेली मैं इसमें से ऐसी संगत जी ऐसे ये पैकेट मिला था मुझे और इसमें से 2-3 टैबलेट सी निकाल के खा लो, मेरे को तो स्वाद ही बड़ी लगती है तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो संगत जी ये भी चीज हम अगर कहें कि गुरुजी ने उपाय बता दिया है कि आपने डॉक्टर का इलाज ही नहीं करना कोई भी, बस ये हरड़ ही खाते चलो यही वाली, और आप लोगों को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, तो संगत जी ऐसा गुरुजी ने कभी नहीं कहा। ये भ्रांतियां भी कुछ हमारे मन में आ जाती हैं। संगत जी हरड़ जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, ऐसे ही गुरुजी ने भी कही हुई है कि हरड़ खाया करो
और ये दवाई संगत जी सच में काम करती है, गुरु जी की कृपा है इस मेडिसिन पे। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने डॉक्टरी दवाई, डॉक्टरी इलाज अपना जो थोड़ा बहुत चलाना है ना, उसको कभी मना नहीं किया संगत जी। गुरु जी कहते थे कि दवाई भी ताई लगती है जब मैं ब्लेस करना। तो अपनी कृपा गुरु जी से अरदासें करते रहो कि गुरु जी मुझे ये दिक्कत है, या आप अपने आप ब्लेस करो, मुझे कैसे करना है गुरु जी महाराज। अपनी दवाइयां जो है उन्हें कंटिन्यू करो, गुरु जी के चरणों में रख दिया करो लाके, बाकी वो लगना भी तभी शुरू होती है जब गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। और बड़े बड़े लोगों की कितनी कितनी प्रॉब्लम्स गुरु जी अपने ऊपर ले लिया करते थे संगत जी। मैंने ये सत्संग सुना था कि गुरु जी खून की उल्टियां भी करते थे, कईयों के कैंसर गुरु जी अपने ऊपर ले लेते थे। कितना कहते थे, मैंने एक सुना, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि गुरु जी के कमरे से रात को कराहने की आवाजें आती थी, उनको भी दर्द होता था। वो कितना हम लोगों की संगत का अपने ऊपर शरीर पे कष्ट ले लिया करते थे, कितनों की बीमारियां अपने ऊपर ले लिया करते थे। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी, कौन कर सकता है ना? ये हमारे गुरु जी कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं संगत जी। गुरु जी ने अपना चोला ही इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त उन्हें लगता था कि मैं बहुत कम लोगों का कल्याण कर पा रहा हूँ इस मानुष चोले में होकर। और चोला छोड़ने के बाद संगत जी, गुरु जी को एक जगह सत्संग हो रहा था, अनेक जगहों पे गुरु जी को उनकी फ्रेग्रेंस और उनकी ब्लेसिंग प्राप्त होती हुई दिखाई देने लगी। गुरुजी जब चोले में थे, हालांकि तभी ऐसा सत्संग मैंने सुना है कि ऐसा होता था कि एक जगह फोन किया जाता था कि जलंधर मंदिर में गुरुजी बैठे हैं, दूसरी जगह करो हाँ जी यहाँ भी बैठे हैं। तो ये कैसे हो सकता है संगत जी? ये तो कलयुग है। मैं तो सोचती रह जाती हूँ कई बार, ये कलयुग में ऐसा ऐसे गुरु, और हम उनकी संगत कैसे बन गए? हमने तो कभी अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं तो लगता है कितने पापी से हैं हम तो, मगर फिर भी हमें गुरुजी मिल गए। तो इसकी कदर करनी चाहिए, हमें उनकी ब्लेसिंग की कदर करनी चाहिए संगत जी। इसीलिए मैं इतने सालों के बाद गलतियां कर करके सीखी हूँ, गुरु जी ने मुझे डांटा, पिटाई की, सब तरह से समझाया। ये नहीं होता संगत जी, हाँ इतनी प्योर सोल नहीं है हम लोग कि गुरु जी हमसे बातें करने लगे। मैं आपको बताऊं, कभी कोई संगत मुझे कह देती ना, संगत आंटी गुरुजी आपसे बातें करते हैं, मैं कहा नहीं, आपसे कर लेंगे, मुझसे कभी नहीं करते संगत जी। इसलिए हम कभी कहते हैं ना हमें गुरुजी का मैसेज मिला। मैं इस पे आपको एक बात बताती हूँ कि अगर कोई आपको बिल्कुल यही कह देता ना कि गुरुजी आते हैं और मुझसे बात करते हैं और आप मुझे बताओ मैं आपके लिए अरदास गुरुजी से करूंगी, तो संगत जी ये सबसे बड़ी भ्रांति है, इसको अपने मन से निकाल दो। क्योंकि हमारे गुरुजी इन चीजों के मोहताज नहीं है कि आपकी अरदास वो किसी और के थ्रू सुने। संगत जी, गुरुजी ने क्यों कहा होगा ना ये वर्ड कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। देखो इतने सालों पहले ही गुरुजी बोल गए कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। तो डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब यही हुआ ना कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आपके और गुरुजी के बीच में कोई नहीं आ सकता, है ना? तो इस चीज को आप फॉलो करके देखो, समझो इस बात को। गुरुजी ने एक एक शब्द जो वहां बताया ना, आज वो हमारी लाइफ में हो रहा है। कई जगह मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूब पे कई बार दिखा देते हैं कि वो कोई संगत ने बोला कि गुरुजी मुझसे बातें करते हैं, मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, आप मुझे बताओ मैं बात करके आपके सवाल का जवाब देती हूँ। नहीं संगत जी नहीं, ये पाप नहीं करना है कभी भी। गुरुजी ऐसे कभी नहीं कहते संगत जी, गुरुजी मोहताज नहीं है ऐसे। अगर गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है ना संगत जी, तो वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे, आपको ब्लेस करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप उनसे सच्चे मन से सामने बैठ के अरदास करोगे ना संगत जी, तो नहीं है मोहताज की आप किसी और के थ्रू ही बोलोगे तो गुरुजी पे बात जाएगी। इतना पहुंचा हुआ कोई भी नहीं है संगत जी हम लोगों में। हम लोगों को नहीं पता हमने कितने पाप करे हुए हैं, तभी तो गुरुजी कहते थे ना, मुझे तुम ये ऐसे सजे धजे नहीं दिखते हो, मुझे तो कीड़े मकोड़े दिखते हो तुम लोग, गंदे गंदे से। क्योंकि वो कीड़े मकोड़े गंदे मंदे से इन द सेंस मतलब गुरुजी को हमारे कर्म दिख रहे होते हैं अंदर के, क्या करके आ रखे हो भाई, ऊपर से सजने से कुछ नहीं होता। आप संगत जी मेरे को मेरा मानना यही है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर देना, आप लोग भी गुरुजी आप भी। लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धि में यही समझ आता है संगत जी कि आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि गुरुजी से मैं बात कर पाता हूँ या मैं बात कर पाती हूँ और मैं आपकी अरदास करूंगी तभी वो पूरी होगी, तो आप बिल्कुल वहां से नमस्कार करके हट जाइए और खुद जुड़ जाइए। संगत जी देखो, कभी कैसी परिस्थिति होती है, कभी कैसी परिस्थिति होती है। देखो उतार चढ़ाव लाइफ में सबकी आता है ना? उसमें ये नहीं होता कि गुरुजी ने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसी ही कुछ परीक्षा की घड़ी इस वक्त शायद मेरी चल रही है। संगत जी
चल रही होगी ऐसी घड़ी, लेकिन गुरुजी का साथ है तो ये भी निकल जाएगी। सालों से ऐसी परीक्षाएं दी हैं, बहुत ऐसा ऐसा वक्त आया, उतार चढ़ाव आया है, जिसको हम चारों ने मिलकर गुरुजी के साथ की वजह से झेल पाए हैं। तो संगत जी, अभी एक दो बार से मैं पिछली बार भी मुझे किसी वजह से सत्संग नहीं वीरवार का हो पाया, क्योंकि मैं नहीं थोड़ा सा बस मुझे दिक्कत थी थोड़ी। अब इस बार भी जैसे मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि मैं कैसे, गुरुजी क्या करना है। संगत जी, जैसे भी परिस्थिति चल रही है, गुरुजी की कृपा से वो भी निकल जाएगी। मेरे को ये नहीं है कि मैं किसी और बंदे को ढूंढूं और उसको बोलूं कि मेरे लिए अरदास करो, मेरा काम बन जाए। नहीं संगत जी, मुझे पूरा भरोसा होता है कि मेरे गुरुजी ने अभी तक भी निकाला है ना, उन परेशानियों से अभी भी निकालेंगे। संगत जी, बहुत सत्संग होते हैं यहाँ पर और उसमें बहुत बहुत संगत भी आती है, पर लेकिन जिस वक्त मेरा मन दुखी होता है ना और मैं कुछ डिस्टर्ब होती हूँ और मुझे पता है कि अभी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इतने इतने लंगर कर सकूं, या मुझे पता है अभी मेरी स्थिति, तो गुरुजी ने मेरे पर इन चीजों के लिए भी कोई बंदिश नहीं डाली है कि इतने लोग आएंगे तभी सत्संग होगा और तभी मैं आऊंगा। नहीं संगत जी, गुरुजी के कोई वहम नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है आपको। सत्संग तो आप वैसे भी कर सकते हो संगत जी कि गुरुजी ये सामने अभी भी बैठे हुए हैं और मैं उनके पास बैठ के अकेले जोत जला के एक इतना सा कड़ा प्रसाद बनाकर भी मैं गुरुजी को भोग लगाऊंगी। जो घर पे साधारण दाल रोटी बनेगी, मैं अपने गुरु को वही भोग लगाऊंगी, जो हम खा रहे होंगे वही भोग लगा देंगे। हमारे गुरुजी तो तब भी आएंगे, एक चाय प्रसाद के साथ मैं बिस्किट रख दूंगी ना, वो भी आके भोग लगाएंगे और हमारे को सबको ब्लेस करके चले जाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें कभी नहीं बांधा, कभी कोई बंदिश में नहीं रखा कि सत्संग करना है, इतने लोग बुलाओगे तभी मैं आऊंगा, या इतनी फूलों की सजावट कराओगे तभी मैं आऊंगा। संगत जी, मैंने एक बार सुना था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद हमेशा देसी घी में बनता है, लेकिन संगत जी, मेरे गुरु ने तो मुझ पे ये बंदिश भी नहीं रखी। 13 साल में सिर्फ पहले साल मैंने गुरुजी के सत्संग में देसी घी का प्रसाद बनाया था। दाल प्रसाद, जो भी सब्जी प्रसाद बने, सब में देसी घी। लेकिन अब जैसी गुरुजी की मेहर, मेरा गुरु ने कभी नहीं मेरे से ये प्रसाद मांगे संगत जी कि तू इतना ही करेगी तभी मैं आऊंगा। नहीं संगत जी, गुरुजी को मैं, यहाँ सब संगत जानती है, मैं एक साधारण दाल, एक चटनी प्रसाद, एक चपाती प्रसाद और कड़ा प्रसाद सिर्फ ये बनाती हूँ। इसके अलावा कुछ भी लंगर प्रसाद में नहीं होता। आप विश्वास मानेंगे, मैं 12 साल से सिर्फ सरसों के तेल में लंगर प्रसाद बनाती हूँ। मेरी नहीं है औकात कि मैं लंगर प्रसाद पूरे पूरे देसी घी में बना सकूं। मैं सिर्फ कड़ा प्रसाद और गुरुजी की जो आरती या गुरुजी की जो जोत होती है वो, उसमें देसी घी यूज करती हूँ। वरना संगत जी, मैं अगर गलत हूं तो मेरे गुरुजी जाने जाने। गुरुजी सबको इतना दें कि वो भर भर के लंगर बनाएं, भर भर के देसी घी डालें और बहुत बहुत जहां जहां गुरुजी की कृपा हो वहां वहां खुला लंगर बने। लेकिन मेरे मेरे परिवार में गुरुजी ने वही सरसों के तेल के तड़के वाली दाल, वही साधारण सी 2 गड्डी हरे धनिये की चटनी और चपाती प्रसाद, बस मेरे जीवन को 13 साल से गुरुजी ने उतने में ही ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे से कभी बड़े बड़े देसी घी के पकवान नहीं मांगे। मेरे से गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरा लंगर तू देसी घी में नहीं बना रही है तो मैं उसे भोग नहीं लगाऊंगा। नहीं गुरुजी, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं 2 सब्जियां भी, कभी कोई ऐसा त्योहार होगा तभी मैं दाल के संग एक सूखी सब्जी बनाती हूँ संगत जी, नहीं तो मैं वो भी नहीं बनाती। और आपने सुना है ना, जितना भी प्रसाद बनेगा उसमें हमेशा बचता है संगत जी। गुरुजी ने कभी किसी चीज पे की बरकत मेरी कम नहीं होने दी संगत जी, इतनी कृपा है उनकी। तो संगत जी, चाहे वो प्रसाद का वहम हो, चाहे घी का वहम हो, चाहे किसी से अरदासों का वहम हो, चाहे दवाइयों का वहम हो, वहम जहां हो उसे बिल्कुल खत्म कर दो अगर आपने गुरु जी की कृपा को प्राप्त करना है। संगत जी, हम थोड़े थोड़े वक्त के बाद ही किसी ना किसी की बात से वो हो जाते हैं ना कि शायद गुरु जी का सत्संग में ऐसे होता होगा, शायद आप मानोगे, कई बार संगत आती है कि आंटी आपके यहाँ कभी हमने ब्लेसिंग बटते हुए नहीं देखी। गुरु जी का किसी भी सत्संग में जाओ, वहां बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जरूर बट रही होती। मेरी औकात नहीं है संगत जी, मैं 13 साल बीत गए हैं, मैंने कभी यहाँ सत्संग में किसी को ऐसे ब्रेसलेट प्रसाद, स्वरूप बांटा, ये सब सामान खरीद खरीद के मैंने कभी नहीं बांटा संगत जी। मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने गुरु को इस तरह से खरीद के बांट सकूं, मेरी औकात नहीं है संगत जी। जहां पे भी ऐसा कर सकते, जिन संगत को गुरुजी ने दिया हुआ है वो कर पाते हैं, वो उनको भर भर के गुरुजी और दें। लेकिन अगर मेरे को अभी नहीं मिला है ना,
तो संगत जी मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं अपने गुरु को बांट सकूं, मैं खरीद खरीद के नहीं ला सकती, ना मैं देती हूँ। तो क्या गुरु जी यहाँ सत्संग में नहीं आते? क्या वो हमें ब्लेस नहीं करते? वो बिल्कुल आते हैं संगत जी, और आते क्या है, वो हमेशा यहीं रहते हैं। इसलिए अगर आप सत्संग करना चाहते हो ना, तो कभी भी मन में ये ना लाओ कि शायद सत्संग करने में बड़े खर्चे हैं, हमें गुरुजी का महंगा चोला बनाना है, या हमें बहुत बहुत लंगर प्रसाद बनाना है, या गुरुजी के पहले ब्लेसिंग खरीदो, खूब सारी संगत में बांटना है, तभी जाके गुरुजी का सत्संग होता होगा। नहीं संगत जी, मैं सारी नई संगत से कहना चाहती हूँ कि वो इन वहमों में ना पड़े। कुछ नहीं बांटने की जरूरत संगत जी। जहां आप संगत कर रहे हो ना, गुरु को बिठाने का एक स्टूल चौकी पे भी आपने सुना है ना मेरा सत्संग की गुरुजी 280 रुपए की एक नील कमल की पुरानी सी कुर्सी पे 6 साल बैठे हैं गुरुजी उस संगत जी। आप विश्वास मानोगे, मैंने बताया था ना, और अंत में उस पे बैक में क्रैक आ गया था, और मैंने वहां पे एक फट्टा प्लाई होती है ना, मैं आपको वो गुप्त बात बता रही हूँ अपनी, जो मैंने सब संगत से छुपा के रखी, क्योंकि मुझे अपने गुरु को ना सजाने का बड़ा शौक है, और उनको ना बड़े बड़े जैसे ऐसी हाई बैक वाली चेयर होती है गुरुजी की, है ना, देख के लगता था ना कि हाँ मैं भी बिठा पाती अपने गुरुजी को ऐसे। तो संगत जी मैंने उस नील कमल की प्लास्टिक की कुर्सी पे एक दिन रात को यहाँ पे प्लाई कटवा के एक टुकड़ा, मतलब जो बैक जितना चौड़ा लेकिन हाई बैक लगे, जो पीछे उसके लगा के ना ऐसे एक रस्सी से पीछे उसके बांध दिया, ताकि गुरुजी बैठे तो वो हिले ना। अब वो हाई बैक तो मैंने बना दी, लेकिन मेरे को लगा ये तो पीछे से गुरुजी को बैठते हुए चुभेगा, हमारे भाव है, हमारे गुरुजी ने तो हमें ये भी नहीं मांगा। तो संगत जी मैंने उसके पीछे ब्लैंकेट्स और कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट चादरें और ना कॉटन का रोल लाई, मैं एक वो आता है ना मेडिकेटेड वाला कॉटन का रोल ला के मैंने उस रोल को पूरा खोल के उसके पीछे आगे पूरा कवर करके ना उसको सुंदर सी एक चादर से बांध दिया, और ना उसके ऊपर गुरुजी का चोला लगा दिया। और जो संगत है, अरे आंटी आप तो कहते हो आप पे तो बड़ी परेशानी चल रही है और आपने गुरुजी का सिंहासन खरीद लिया। मैं कहा हाँ गुरुजी की बहुत कृपा है, मैंने सिंहासन ले लिया। और मैं किसी को भी नहीं बताती थी, मैं अपनी ये बात बताऊं आपको कितनी गंदी गुरुजी, सॉरी, मैं किसी को भी नहीं बताती थी कि मैंने ये खरीदा नहीं है महंगा वाला, ये तो मेरी टूटी हुई नीलकमल की 280 रुपए की चेयर है, इसको मैं खुद ही कलाकारी कर करके गुरुजी को, क्योंकि ये सारी गुप्त बातें ना मेरे गुरुजी और मैं जानते हैं, वो मेरे भाव जानते हैं, मैं बस उनको मेरे दिल से उन्होंने जो, मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने कभी नहीं मांगा संगत जी कि उन्हें बड़े बड़े सिंहासन चाहिए या कुछ भी। बस मुझे खुशी होती है, पता नहीं क्यों, अपने गुरुजी को अच्छा बिठाना, अच्छे सुंदर कपड़े पहनाऊं, उन्हें सोना सा सजा के रखूं, उनकी जुतियां सजाऊं। मैंने सत्संगों में देखती थी कभी कभी कोई ऐसे शॉर्ट्स आते हैं जैसे यूट्यूब पे, उसमें गुरुजी के आते थे, उसमें जुतियां इतनी सोनी सोनी जुतियां गुरुजी की चोलों से बिल्कुल मैच होती है, उनपे जरकन लश्कारे मार रहे होते थे। और जब गुरुजी ने चोले पहने होते थे ना, जब लाइव गुरुजी के कभी वैसे वाले देखो ना वीडियोस, तो उसमें गुरुजी की जुतियां भी मैचिंग होती थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था, गुरुजी मैं तो नहीं ला पा रही आपकी ये जुतियां ऐसी वाली। तो एक आध बार मैं बल्कि ना गुरुजी के चोले का कपड़ा लेके मैं मार्केट भी गई कि मुझे इससे मैचिंग मिल जाए। तो संगत जी वो मैचिंग तो बड़ी महंगी महंगी, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको बनवानी है तो हम आपके इस चोले से सेम आपके गुरुजी की जुतियां बना देंगे। मैंने कहा अच्छा तो ये कितने में बन जाए? उन्होंने जो रेट बोले मैं तो भाग के आ गई, मैं कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने लैसे वैसे ला के ना गुरुजी के चोलों के कपड़े लगा लगा कर जुतियों पे एम्ब्रॉयडरी कर करके मैंने घर पे वो जुतियां बना डाली संगत जी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक मिनट रुको। तो संगत जी मैं एक ना गुरुजी के बर्थडे पे बड़ा प्यारा गुरुजी का ना एक पर्पल कलर का चोला बना, तो उसमें मुझे ना बड़ा लालच आता था कि हाय गुरुजी इसमें ना आपकी मैचिंग जुतियां होंगी ना, बड़े मजेदार लगोगे आप पहन के। तो मैंने ना बड़ा दिमाग लगाया रात भर बैठ के, मैं कहा गुरुजी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपकी जुतियां वैसी लेती वरना, लेकिन चलो हिसाब उसूब लगाया तो 150 रुपए के अंदर जुत्ती में लगाने की लेस भी मैं 60 रुपए की ले आई और सिंपल सी एक जुत्ती भी ले ली मैंने। मतलब मेरा 300 रुपए में काम हो गया, 150 रुपए की जुत्ती और थोड़ा सा सामान लिया। और संगत जी गुरु जी जब आपको ब्लेस करते हैं ना, गुरु जी आपके भाव देखते हैं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं तो, मेरी कोई औकात थोड़ी ना है, मगर मेरे गुरु जी मेरा फिर भी साथ देते हैं और वो मेरी ना हर बात में मेरे को जैसा मैं चाहती हूँ ना, कि अगर मैं मेरे मन में था कि वही जुतियां लिश्कारे मारती हुई गुरु जी की काश में खरीद पाती, तो इतनी सी 10-20 रुपए का सामान लाके गुरु जी जो हमसे करवाते हैं ना, वो काम को भी ब्लेस कर देते हैं। और जब रिजल्ट आता है ना तो हमारी आंखों पे खुद भी यकीन नहीं हो पाता कि ये गुरु जी हमने करा है, हम तो नहीं कर सकते।
तो संगत जी मैं आज आपको दर्शन करवाती हूँ। ये देखो, ये मेरे गुरुजी महाराज के जोड़े हैं, और जो कि मैं आपको दिखाऊं, ये पर्पल कलर का चोला था गुरुजी का। तो मैं बड़ा परेशान हो रही थी कि मैं कैसे जुतियां ऐसी पर्पल बनाऊं। तो संगत जी मैंने देखो, ये पास से दिखाती हूँ आपको, कितने सोने लग रहे हैं ना। मैंने लेस लाके इस पे सारी एम्ब्रॉयडरी करके, ऐसे पैचेस लगा के और जरकन लगा लगा के इस पे पूरी जुत्ती पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करके ना, ये देखो, ये मैंने अपने गुरुजी के लिए ना ये जुत्ती बनाई बटरफ्लाई लाके। ये मैं 20 रुपीज की क्लिप्स लेके आई बच्चों के बालों में लगाने वाले, और उसमें से बटरफ्लाई निकाल के मैंने गुरुजी की जुतियों में लगाई, क्योंकि बटरफ्लाई भी बहुत अच्छी हो जानते हैं ना। तो संगत जी ऐसे करके मैं अपने गुरुजी की सजाने का काम करती रहती हूँ और खुश होती रहती हूँ। और मेरे गुरुजी भी मुझे ब्लेस करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, तभी वो मेरे को ऐसा सा काम ना सारा जो मैं सोचा भी नहीं होता ना, वो उतना सुंदर बना देते हैं। इतने प्यारे हैं गुरुजी हमारे। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं ना, गुरुजी को पाने के लिए ना, उनके प्यार को पाने के लिए ना सिर्फ भाव चाहिए, पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग करने के लिए संगत इकट्ठी करने की भी जरूरत नहीं है। संगत जी जैसी परिस्थिति हो वो करो। कई लोगों को नई संगत के लिए मैंने आज ये गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ, कई संगत ना बड़ी परेशान होती है कि हमारे घर में सत्संग नहीं करा सकते, हम कहीं बाहर कोई बड़ी जगह लेके सत्संग कराते हैं। संगत जी जिन पे होगा वो कराते होंगे संगत जी, लेकिन जिन पे नहीं है ना, वो बिल्कुल बुलाओ गुरुजी को, लेकिन अपनी उसी कुटिया में बुलाओ जिसमें आप रहते हो। जो छोटी से छोटी जगह आपकी होगी ना, वो गुरुजी अपने आप ब्लेस कर देंगे। संगत जी आप यकीन मानोगे, ये 12 बाय 15 का रूम है गुरुजी का, और इस रूम के अंदर 50 संगत हम सेवादारों ने काउंट करी हुई है। बिल्कुल 50 लोग इस कमरे के अंदर बैठे हुए हमने काउंट करे हैं। संगत जी आप विश्वास मान सकते हो, ये कौन कर सकता है। और सुख से हमारी सारी संगत आंटियां भी पंजाबड़े हैं, अच्छी खाती पीते घर की तगड़ी तगड़ी सी आंटियां होती हैं। हम पंजाबी कोई ऐसे वैसे थोड़ा ना होते हैं। तो तो हम लोग अच्छी अच्छी आंटियां सेहतमंद सब खुले खुले बैठी हैं, आगे लंगर प्रसाद की प्लेट भी रखी हुई है, लेकिन किसी को मजाल है जो जरा सी दिक्कत हो जाए बैठने में। इस छोटे से घर को भी गुरुजी ने कभी महसूस नहीं होने दिया मेरे को कि ये छोटा है। काफी वक्त तक तो संगत जी में परेशान होती थी, मैं कहती थी संगत से भी कि आप ही बोलो ना, जब अक्ल नहीं थी ना, कि आप ही बोलो ना गुरुजी बड़ा कर दे दो, गुरुजी बड़ा कर दे दो। फिर मैंने देखा कि महाशिव साक्षात जिस जगह पर 13 साल से एक ही कमरे में नाम सिमरन करा रहे हैं, एक ही जगह पे नाम जप करा रहे हैं, तो कोई वजह रही होगी ना संगत जी में। तो हमारी क्या औकात है ये बात कहने की। हाँ, जिस दिन गुरुजी ने मेरी किस्मत बदली तो जरूर वो मुझे बड़ा कर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मेरी भी सुनेंगे। लेकिन जब तक नहीं दिया, मेरे गुरु का साथ बस मेरे से ना छूटे। घर की तो कोई बात नहीं, बाकी गुरुजी अंग संग सदा सहाय रहते हैं। संगत जी अपना बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, इसलिए कभी भी वहमों में मत रहो, बिल्कुल फ्री माइंड से आप जो कर सको। अभी एक आंटी का मैसेज आया था कि आंटी गुरुजी का चोला कैसे। तो संगत जी कोई अगर आपकी परिस्थिति है ना बना पाने की, तो आप बनाओ, बढ़िया से बढ़िया बनाओ। लेकिन अगर नहीं है ना, तो संगत जी साधारण सा कोई साफ सुच्चा कोरा, हमारे घर में कपड़ा होता ही है ना, कोई कोरा सूट भी अगर आप पे है ना, तो मेरे ये भाव है कि शुरू में तो मैंने कोरा सूट पड़ा होता था, मेरी मम्मी ने मुझे सूट दिया तो वो मैंने गद्दी पे लगा के और साइड में उसी का दुपट्टा लगा दिया, वो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो ऐसी संगत जी गुरुजी ने नहीं कहा कि आप उनको इतने हजारों के चोले चढ़ाओ तो गुरुजी का सत्संग होगा, इतना लंगर बनाओ तो गुरुजी का सत्संग होगा। नहीं संगत जी, आपको मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में तो मैं ये जल प्रसाद का कार्टन लाती थी। देखो इतनी गुप्त बातें, कई बार मुझे लगता है कि कोई एक आंटी का मैसेज आया था कि आंटी आप बहुत पर्सनल बातें भी कह देते हो, मगर मेरे से नहीं वो चीजें हो पाती। मैंने कहा ना, मुझे एक चीज से बहुत नफरत है, अगर आप दो मुंह होके बात कर रहे हो। जो हो ना, गुरु जी सामने जानी जान है, वो बैठे हैं, जो हो ना खुल के सामने आओ संगत जी। फिर चाहे आप बुरे बन रहे हो अच्छे बन रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी, जिस हाल में गुरुजी ने कृपा करी, मैं वो बताना चाहती हूँ, और एक एक शब्द की सच्चाई। संगत जी काफी वक्त तक, मतलब आप लगाओ कि 1 साल तक तो जल प्रसाद के कार्टन लाई। संगत जी 220 रुपए का गुरुजी का छोटी बिस्लरी की बॉटल्स का कार्टन आता था। अब जब तक 24 बॉटल का एक कार्टन आता था, और वो जो संगत होती थी 20-24 के बीच में होती थी, तो वो एक कार्टन मेरे को चल जाता था। अब संगत जी संगत बढ़नी शुरू हुई, तो मैं 1-2 बार तो लाई,
लेकिन 500 रुपए मेरे पूरे में पूरे सिर्फ 2 कार्टन में चले जाते थे, और अगर कोई संगत फिर से जल प्रसाद मांग ले तो मना भी नहीं किया जा सकता, और मेरी जेब नहीं अलाउ करती थी। तो संगत जी, मैंने स्टील के ग्लासेस खरीदने का प्रबंध किया। थोड़े थोड़े पैसे करके मैंने स्टील के कुछ ग्लास इकट्ठे कर लिए। अब मैं इतना इतना सा जल प्रसाद, घर का ही जल प्रसाद गुरु जी का दे देती हूँ, और गुरु जी क्या उसमें ब्लेस नहीं कर रहे संगत को? गुरु जी तो नहीं मांगते कि बिस्लरी की बॉटल्स ही चाहिए, सत्संग तभी होगा। मैंने नहीं किया संगत जी। मैं घर का आरओ का पानी वो ही गुरु जी को ब्लेस करने के लिए कहती हूँ। गुरु जी जल प्रसाद बना देते हैं उसको, और वही अमृत बन जाता है, और संगत के कल्याण हो रहे हैं जी, बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो गुरु जी ने तो मेरे से बिस्लरी भी नहीं मांगी। तो यही भाव है संगत जी कि आप कभी भी वहम में मत पड़ो। भोले भाव जो भी होता है ना, अगर आप भोले भाव करोगे ना, तो अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती है ना, गलती, हम इंसान है, गलतियां तो हम करेंगे, इतने तो हम सुच्चे नहीं है, तो गुरु भोले भाव से हुई भी गलतियां भी बख्श देता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, सिंपल रहें, और सिंपल तरीके से ही गुरु जी का सत्संग करें। जितने सिंपल हमारे गुरु जी थे, गुरु जी भी बिल्कुल साधारण ही आपने देखा होगा संगत जी। अगर गुरु जी को आपने देखा है ना महंगे महंगे चोले पहनते हुए, बड़े रॉयल बने हुए, तो संगत जी वो संगत चढ़ाती थी अपनी खुशी से। गुरु जी नहीं कहते थे कि मुझे ऐसे जड़ाऊ कपड़े चाहिए या बड़े मेरे को ऐसी पोशाकें पहननी, नहीं। अरे वो तो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो एक सिंपल सा भी कुछ पहन ले तो वो उभर के आते थे, और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे महाशिव की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए संगत जी, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसी गुरु जी की वही बेवकूफ वाली बच्ची हूँ, और मुझे ऐसे ही रहना है। बस मैं इस सेवा में ऐसे साधारण तरीके से ही रहना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत बहुत दें सबको, मुझे भी दें, और जब मुझे भी दे देंगे ना, मैं तब भी शायद ऐसा साधारण ही रहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत साधारण थे। इसलिए उनकी कृपा आप सब पर बरसती रहे, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और संगत जी प्लीज, मुझे आपकी भी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मुझे भी आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब पर गुरु जी की कृपा सदा बनी रहे। जय गुरु जी।